बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सेलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और 11th अकाउंटेंसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं अब सब्सिडरीज बुक्स के ऊपर। इससे पहले हमने कैश बुक पे बात की है ना। कैश बुक पढ़ते समय हमने क्या देखा था कि कैश बुक जर्नल का ही सब्स्टिट्यूट है, मतलब कैश ट्रांजेक्शन के लिए जर्नल एंट्री ना करते हुए कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन को लिख दिया जाता है। तो कैश बुक जब बना सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन के लिए, तो और ट्रांजेक्शन के लिए और बुक्स भी बना सकते हैं। जैसे बिजनेस में परचेज के भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो परचेज के लिए अलग से परचेज बुक बना ली जाए। सेल के भी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, तो सेल के लिए अलग से सेल बुक बना ली जाए। परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के लिए अलग से बुक बना ली जाए। तो ये सब्सिडरीज बुक्स होती हैं। तो इस तरह से नंबर 1 हमने कैश बुक बना ली। नंबर 2 अब हम परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न बनाएंगे, है ना। तो ये सब्सिडरीज बुक्स कहलाती हैं जो जर्नल का काम करती हैं, है ना। और इनके अलावा जो सब्सिडरीज बुक्स में नहीं आया, मतलब जो कैश बुक में नहीं आया, परचेज बुक में नहीं आया, सेल बुक में नहीं आया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न में नहीं आया, वो फिर जर्नल में चला जाता है। जर्नल प्रॉपर में चला जाएगा बेचारा, वो ट्रांजैक्शन कहीं जगह नहीं मिली उसको, इसलिए। तो चलिए सब्सिडरीज बुक्स पे बात करते हैं। इसमें मैं आपको परचेज बुक और सेल बुक बनाना बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेज बुक की, कि परचेज बुक क्या होता है, इस पे बात करते हैं। ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। सारे ही क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लिया जाए। जैसे हमारी ये जर्नल है, अब जर्नल में जितने भी परचेज के ट्रांजैक्शन होंगे उनके लिए परचेज बुक, है ना। पर जो कैश परचेज ट्रांजैक्शन होंगे, कैश परचेज, अब कैश परचेज है तो ये तो कैश बुक में जा चुका है, किधर लिखा था, बाय परचेज। तो जब उधर जा चुका है तो फिर परचेज बुक में नहीं आएगा, इसलिए परचेज बुक में ओनली क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन ही आएंगे, कैश परचेज ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर आपने मशीनरी परचेज किया है या फर्नीचर परचेज किया है या कोई और असेट परचेज किया है, तो जब ये परचेज किए तो इनको तो परचेज माना ही नहीं जाता है। तो अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो उसी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा परचेज बुक में, और वो भी क्रेडिट। असेट परचेज को नहीं लिया जाएगा और कैश परचेज को नहीं लिया जाएगा। तो ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इसके अलावा द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन द बुक्स आर इनवॉइस और बिल रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सप्लायर ऑफ द गुड्स। मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप परचेज बुक में क्रेडिट परचेज के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि क्रेडिट परचेज हुई है? तो जब आप माल खरीदोगे तो सामने वाला आपको बिल देगा, है ना, और वो बिल क्या कहलाता है, इनवॉइस कहलाता है। अगर वो आप कैश परचेज करते तो फिर तो वो कैश मेमो होता। तो यहां पर जब आप गुड्स परचेज करते हो सप्लायर से, तो सप्लायर आपको जो डॉक्यूमेंट देता है कि हाँ भैया इतना माल आपने परचेज किया, ये क्वांटिटी है, ये क्वालिटी का गुड्स था, वो जो डिस्क्रिप्शन उस बिल में आएगा वो इनवॉइस होता है, और उस इनवॉइस के थ्रू ही पता चलता है कि परचेज किससे किया है और कितना किया है। ओके, तो ये इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। कुछ ट्रांजैक्शन हम लेंगे, उनके बाद परचेज बुक बनाएंगे। परचेज बुक के फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं पहले तो, कि आपका परचेज बुक का फॉर्मेट कैसे रहेगा। अब जो भी पार्टी होगी उसके लिए लिखेंगे इन द परचेज बुक ऑफ मिस्टर, जो भी होगा उसकी परचेज बुक में। फॉर्मेट पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला है डेट, इसमें हम डेट लिखेंगे। नेम ऑफ सप्लायर, सप्लायर जो होगा उसका नाम लिखना है, मतलब उसका नाम और उसका गुड्स जो परचेज किया है। इनवॉइस नंबर, जिस पे अभी बात हो रही थी सोर्स डॉक्यूमेंट, उसका नंबर लिखना है यहाँ पर। एलएफ वही अपना जो जर्नल में भी लिखते हैं अपन, लेजर फॉलियो। डिटेल अमाउंट, यहाँ अमाउंट की डिटेल होगी। परचेज अमाउंट, यहाँ अमाउंट जितने का परचेज हुआ है। सीजीएसटी जितना लगा है, एसजीएसटी लगा है तो, आईजीएसटी लगा है तो, और टोटल अमाउंट यहाँ जाएगा। ये परचेज बुक का फॉर्मेट है। हो सकता है किसी और बुक में कुछ और फॉर्मेट दिया हो, पर ये सबसे बढ़िया आईजीएसटी सीजीएस मतलब सीजीएसटी को लेकर फॉर्मेट है, इसलिए मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। अब एग्जांपल, इन द परचेज बुक ऑफ मिस्टर प्रभात जबलपुर, तो ये किसकी बुक में बना रहे अपन, ये हम परचेज बुक में बना रहे हैं मिस्टर प्रभात की परचेज बुक में ट्रांजैक्शन क्या है,
और इस पे गुड्स पे जीएसटी लगेगा 9% से। क्या है ट्रांजैक्शन? परचेज फ्रॉम मदन लाल इंदौर। अब प्रभात जबलपुर के हैं और मदन लाल से खरीद रहे हैं जो मदन लाल इंदौर के हैं, मतलब कि इंट्रा स्टेट परचेज, स्टेट का स्टेट में ही परचेज हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। क्या? पहले तो पार्टी का नाम मदन लाल पार्टी का नाम है और अप्रैल 1 का ट्रांजैक्शन है तो डेट लिख लो अप्रैल 1 लिखा, पार्टी का नाम पार्टी का नाम लिखेंगे मदन लाल से खरीदा। क्या गुड्स परचेज किया है इससे? 100 चेयर्स 400 पर चेयर, 100 चेयर्स है @400 पर, है ना। तो गुड्स कितने का हुआ? गुड्स हुआ 40,000 का गुड्स हो गया। इसके अलावा और भी गुड्स परचेज किया है। 5 टेबल्स 2000 पर टेबल, 5 टेबल परचेज किए, 5 टेबल्स 2000 पर टेबल। तो ये हो गया, ये गुड्स हो गया 10,000 का। टोटल गुड्स हो गया आपका 50,000 का, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट भी है। ये देखो ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर लगा है 20%, तो ट्रेड डिस्काउंट भी यहां लगाना है अपने को, लेस ट्रेड डिस्काउंट @20%। 20% गिन लो 50,000 पे, 50,000 का 10%, 50,000 का एक जीरो उड़ाओ वो 10% हो गया 5,000। जब 5,000 10% है तो 20% कितना हुआ? 10,000। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो 10,000, कितना बचा? 40,000 बचा। इसके ऊपर अब सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा 9%, तो ऐड सीजीएसटी एसजीएसटी किस रेट से? 9%। तो 3600 सीजीएसटी 3600 एसजीएसटी, तो ये टोटल अमाउंट हो गया 47,200। और इसमें से परचेज कितने की हुई भाई? परचेज हुई 40,000 की। सीजीएसटी, ये सीजीएसटी है और ये एसजीएसटी है। सीजीएसटी एसजीएसटी कितना हुआ? मतलब यहां पर तो टोटल अमाउंट आ गया, पर उस अमाउंट का डिस्क्रिप्शन, उस अमाउंट की डिटेल हम अगले कॉलम में देते जाएंगे कि भैया परचेज हमारी ये हुई, सीजीएसटी ये है, एसजीएसटी ये है। जब ये लग गया तो फिर आपको आईजीएसटी तो लगेगा नहीं और टोटल अमाउंट हो जाएगा, ये टोटल का कॉलम है, ये टोटल अमाउंट हो गया ये। तो इस तरह से आपका पूरा ट्रांजैक्शन हो गया। क्या लिखा? सबसे पहले माल का डिस्क्रिप्शन दिया, ट्रेड डिस्काउंट लगाया, सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया, यहां पर आपका ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन पे बात करते हैं। अगला ट्रांजैक्शन कह रहा है 5 अप्रैल का है। अगला ट्रांजैक्शन हमारा 5 अप्रैल का है। परचेज फ्रॉम मोहनलाल, कोटा राजस्थान के हैं मोहनलाल जी, और इससे कुछ गुड्स परचेज किया अपन ने। तो मोहनलाल जी से गुड्स परचेज कर लेते हैं। कब किया? ये 5 अप्रैल। तो ये आपका 5 अप्रैल, और मोहनलाल जी से परचेज कर लो। मोहनलाल कोटा के हैं, ये कोटा राजस्थान के। अब क्या परचेज किया है ये देख लो। 200 चेयर है 300 पर चेयर के हिसाब से, 200 चेयर्स 300 पर चेयर के हिसाब से, 300 पर चेयर। तो 60,000 का तो ये गुड्स हो गया। और क्या खरीदा आपने? 10 टेबल है 2,000 पर टेबल के हिसाब से, तो ये भी लिख सकते हैं अपन 10 टेबल @2000 पर टेबल। तो ये हो गया 20,000 का गुड्स। इस तरह से 80,000 का तो गुड्स हो गया। इसमें ट्रेड डिस्काउंट है क्या? देख लेते हैं। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, चलो अपन ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो इस पे ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे नहीं अपन, बस अपने को क्या करना है फिर इसमें ऐड कर देना है। अब ये कोटा राजस्थान का था इसलिए
IGST लगेगा किस रेट से 18%, जब CGST SGST 9% से लग रहा है तो ये लगेगा 18% के हिसाब से। इसमें ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, हमने लगाया नहीं, हो तो लगा दो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो बचे उसके ऊपर। तो ये आपका हो गया परचेज अमाउंट। अब इसके ऊपर IGST लगा दीजिए 18%, 18% इसका होगा 16,000 में से 1600 माइनस कर लीजिए तो 1500, 14,400 हो जाएगा। 14,400 माइनस कर देंगे इसमें से तो बचेगा हमारे पास 65,600 तो सॉरी मैंने माइनस कर दिया, हमें तो प्लस करना है GST, तो इसमें प्लस कर देंगे 94,400, हमें तो प्लस करना है CGST SGST, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो माइनस होता। तो परचेज कितना रहा आपका 80,000, IGST कितना रहा 14,400 और टोटल कितना रहा 94,400। इस तरह से टोटल परचेज कितनी हुई आपकी, टोटल परचेज हो गई 1,20,000 की। टोटल CGST SGST कितना रहा 3600, IGST कितना रहा 14,400 और टोटल अमाउंट ये गिन लो आप 90, 130, 140, 141,600 ये टोटल आ जाएगा। और यहां हमें लिखना है इस टोटल को परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट इसके लिए है बस ये, क्योंकि IGST CGST के लिए तो अलग एंट्री बनेगी, तो इस टोटल को परचेज अकाउंट डेबिट के नाम से लिखना है। ये आपकी परचेज बुक हो गई। तो दोस्तों जैसे हमने परचेज बुक बनाई वैसे ही हम सेल बुक बनाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि उसमें हमने गुड्स परचेज किया था, इसमें हम गुड्स सेल करेंगे। तो सेल बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल क्रेडिट सेल गुड्स ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द सेल बुक, सारे ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, पर केवल गुड्स सेल के रिकॉर्ड किए जाएंगे। अगर आप असेट सेल करते हो तो उसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। इसका भी फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या कह रहा है इसका, फॉर्मेट कहता है डेट, नेम ऑफ कस्टमर, उसमें नेम ऑफ सप्लायर था, इसमें नेम ऑफ कस्टमर है, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, डिटेल अमाउंट, परचेज, CGST SGST IGST टोटल अमाउंट। बस ये कस्टमर चेंज हुआ है तो हम इसमें इन द सेल्स बुक ऑफ मिस्टर, हम सुरेश की बनाने वाले, मिस्टर सुरेश। तो ये एग्जांपल लिया है जिसमें इन द सेल बुक ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार भोपाल के हैं, जो इनकी हमें सेल बुक बनानी है। ट्रांजैक्शन 1 जुलाई से है। सोल्ड गुड्स टू राहुल ट्रेडर्स मंदसौर, मतलब कि इंटरेस्टेड सेल हुई है एज पर इनवॉइस नंबर 20041। अब पहले तो इसमें जुलाई 1, ओके, ये जुलाई 1 और कौन है राहुल ट्रेडर्स, तो राहुल ट्रेडर्स के लिए एंट्री हम बना लेंगे। तो राहुल ट्रेडर्स के लिए एंट्री क्या बनेगी, इसमें राहुल ट्रेडर्स के लिए एंट्री हम बना लेंगे जो गुड्स इसको सेल किया आपने, क्या सेल किया है, सेल किया हमने, पहली बात तो इनवॉइस नंबर भी है, इनवॉइस नंबर भी हम लिख देंगे। 40 रजिस्टर 60 ईच, 40 रजिस्टर सेल किए हैं, 40 रजिस्टर 60 ईच, तो 40 रजिस्टर परचेज किए हैं 60 ईच में, तो टोटल अमाउंट बनता है 2400। यहां पर इनवॉइस नंबर हमारे पास था तो इनवॉइस नंबर हम लिख सकते हैं 20041, अगर नहीं हो तो नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है इसमें 40 रजिस्टर के साथ 80 जेल पेन्स @15 पर, 80 जेल पेन परचेज किए हैं, 80 जेल पेन @50 पर, 50 पर है, हाँ सॉरी 15 पर है, @15 पर है, तो 15 में परचेज किया है, तो ये टोटल अमाउंट होता है 1200। इसके अलावा एक और गुड्स परचेज किया है 50 नोटबुक्स @20 ईच, 50 नोटबुक है हमारे पास, 50 नोटबुक @20 ईच, तो ये हो गई 1000 रुपीज की। इस तरह से टोटल गुड्स हमारे पास होता है 2 1 3 4,600 का, 4,600 का हमारे पास टोटल गुड्स होता है, जिसके ऊपर की हमें ट्रेड डिस्काउंट दिया है,
ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 10% हम इसके ऊपर 460 लगा देंगे, तो हमारे पास 460 लगाने के बाद बचेगा 4140। इसके बाद क्योंकि ये मंदसौर के महोदय हैं राहुल ट्रेडर्स, इसलिए इन पर CGST और SGST लगेगा, तो इसमें ऐड कर दीजिए आप CGST SGST 6% से लगना है, तो 6% से CGST लगा देंगे 6% अगर लगाएंगे हम तो हमारा लगेगा 248.4 भी है, तो 0.4 आप इग्नोर कर सकते हो, है ना, राउंड अप करके खाली 248 लिख सकते हो, 248। इस तरह से टोटल 496 हमारा GST इस पर लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4636। टोटल हमारी सेल हो गई 4636। अब ये एक और रह गया, ये परचेज की जगह यहां पर रहेगा सेल्स अमाउंट, क्योंकि सेल बुक बना रहे, तो जैसे ये परचेज था इस जगह सेल हो जाएगा। कितना सेल है हमारा? सेल है हमारे पास 4140, तो 4140 सेल। GST कितना है? 248। ये राउंड अप किया मैंने, 0.4 इग्नोर किया है, इसलिए ये हो जाएगा 4636। ये टोटल, ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है हमारा जुलाई 15 का, सोल्ड गुड्स टू ग्लोबल स्टेशनरीज झालावाड़ राजस्थान। अब ये राजस्थान के महोदय हैं और इनको हमने जुलाई 15 को सेल किया है, तो ये जुलाई 15 के लिए हम ट्रांजैक्शन बनाएंगे, जुलाई 15। और कौन है ये है ग्लोबल स्टेशनरीज। ओके, अब क्या क्या गुड्स इनको सेल किया है वो देख लेते हैं अपन। 40 इंक पैड्स 10 ईच। 40 तो इंक पैड है, 40 इंक पैड @ 10 ईच, तो ये होता है 400 रुपए का माल। ओके, ये 400 रुपए का माल होता है। और क्या खरीदा है हमने? 20 कलर बॉक्स 20 ईच। कलर बॉक्स खरीदे हैं 20, जो कि 20 रुपए का एक है, ट्रेड डिस्काउंट इसके ऊपर 10% है। 20 कलर बॉक्स @ 20 ईच, 400 का ये भी हो जाता है। इस तरह से 800 टोटल हो जाती है। इस पे से ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे अपन, तो ट्रेड डिस्काउंट है हमारे पास 10%, तो 10% हो गया 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ इसमें से हम माइनस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 720 रुपये। 720 के ऊपर अभी हमें ऐड करना है, क्योंकि ये झालावाड़ के हैं राजस्थान के, इसलिए IGST लगेगा। IGST लगेगा 12%, और 12% लगेगा इसका लगभग 86.4। 0.4 यहाँ पर भी आप इग्नोर कर सकते हैं, है ना, और 0.4 इग्नोर किया तो ये टोटल हमें कर लेनी है 806 आ जाएगी आपकी। तो अब इसका डिटेल लिख लेते हैं। सेल कितनी हुई हमारी? 720। IGST कितना है? 86, तो 806 रुपए ये हो जाएंगे। अब टोटल कर ली जाए इनकी, तो ये हो गया 4140 वहां था, तो 4860 की सेल हो गई। CGST SGST 248 और 86 ये हो गया, और इसमें 806 आप जोड़ दीजिए, तो 5442, और इसको आप लिख दीजिए टू सेल्स अकाउंट। पहले हमने परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, यहाँ परचेज बुक में, परचेज बुक में परचेज अकाउंट डेबिट लिखा था, और सेल बुक में हमने लिखा टू सेल्स अकाउंट। क्यों लिखा? ये सेल बुक जो है या परचेज बुक जो होती है, ये सेल बुक क्या है? एक कंपाउंड एंट्री है सेल्स की। हम जर्नल तो बना नहीं रहे, तो ये सब पार्टीज डेबिट हो गई और सेल हो गया क्रेडिट, एक कंपाउंड एंट्री की तरह बन गया। डेट पार्टी के लिए अलग अलग, जब सेल की उनकी डेट लिखा गई, सेल की डेट। इसी तरह परचेज में सारी परचेज की पार्टी का नाम पर्टिकुलर में लिखा है, तो परचेज वो नीचे परचेज अकाउंट डेबिट लिख दिया टोटल में, तो परचेज अकाउंट डेबिट कॉमनली डेबिट हो गया, और बाकी सारी पार्टीज क्रेडिट हो गई डिफरेंट डेट में। तो इस तरह से हम परचेज बुक सेल बुक बना सकते हैं। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न का भी फंडा यही है, बस परचेज रिटर्न में नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा और परचेज रिटर्न का अमाउंट यहां पर आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन यही है कि यही एक एक गुड्स का कैलकुलेशन करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, CGST IGST लगाना है, इसी तरह बस परचेज
परचेज रिटर्न बुक जो होगा तो उसमें 2 नीचे लिखना रहेगा, टोटल में 2 परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल रिटर्न रहा तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, टोटल में ये लिखना है। बस यही, इसीलिए मैंने इसमें परचेज बुक और सेल बुक ही समझाया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो कैसा लगा आपको, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।